क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कभी चिल्लाते नहीं, कभी धमकी नहीं देते, कभी अपनी ताकत भी नहीं दिखाते, फिर भी धीरे धीरे लोग उनकी बात मानने लगते हैं। मॉन्स्टर नाम के एनीमे में जोहान लीबर्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसके पास ना कोई सुपर पावर थी, ना कोई जादू, ना ही वह सबसे ताकतवर इंसान था। फिर भी जहां भी वह जाता लोग बदलने लगते। कुछ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते और कुछ ऐसे फैसले ले बैठते जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या जोहान लोगों को कंट्रोल करता था या लोग खुद ही उसके कंट्रोल में चले जाते थे? ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल जिंदगी में भी सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स तुम्हें कभी मजबूर नहीं करते। वे सिर्फ इतना महसूस कराते हैं कि हर फैसला तुमने खुद लिया है। जरा सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे डर जानता हो, तुम्हारी कमजोरियां जानता हो, तुम्हारा अकेलापन समझता हो और फिर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करे, तो क्या होगा? शायद तुम्हें कभी पता भी ना चले कि तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। जोहान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को पढ़ने की क्षमता। वह लोगों की बातों से कम और उनकी खामोशी से ज्यादा समझता था। वह जवाब नहीं ढूंढता था, वह सवाल ढूंढता था, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा सवाल छिपा होता है जिसका जवाब वह वर्षों से तलाश रहा होता है। और अगर कोई इंसान उसे वही जवाब दे दे तो ट्रस्ट अपने आप बनने लगता है। लेकिन यही ट्रस्ट सबसे बड़ा जाल भी बन सकता है, और जोहान इसी खेल का उस्ताद था। लेकिन आखिर जोहान ऐसा करता कैसे था? क्या उसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक थी, या वह सिर्फ इंसानी साइकोलॉजी को हम सबसे बेहतर समझता था? कि मैनिपुलेशन शब्दों से नहीं, वह ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। अगर तुम्हें लगता है कि जोहान लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत बोलता था, तो तुम गलत हो। सच तो ये है, जोहान बोलता कम था और सुनता ज़्यादा था, क्योंकि जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है वह अपनी सोच बता देता है, लेकिन जो इंसान सबसे ज़्यादा सुनता है वह तुम्हारी सोच समझ लेता है। और मैनिपुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है। असल ज़िंदगी में भी जब कोई तुमसे पहली बार मिलता है, वह सिर्फ तुम्हारा नाम याद नहीं रखता। अगर वह ध्यान से देख रहा हो तो वह यह भी नोटिस करता है कि तुम किस बात पर मुस्कुराते हो, किस बात पर चुप हो जाते हो और किस बात पर तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं। हर छोटी प्रतिक्रिया तुम्हारे बारे में एक नई जानकारी देती है, और जोहान इन्हीं जानकारियों को जोड़ता था। उसने कभी लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ उन्हें समझा, क्योंकि जब तुम किसी इंसान को उससे भी ज़्यादा समझने लगते हो जितना वो खुद को समझता है, तो उसका ट्रस्ट जीतना बहुत आसान हो जाता है। ज़रा एक बात सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारी हर बात ध्यान से सुने, तुम्हारी परेशानियां समझे, तुम्हारे डर को महसूस करे और तुम्हें कभी जज न करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम उसके सामने वो बातें भी बताने लगोगे जो तुम किसी और से नहीं कहते। यही सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि हर इंसान की एक छिपी हुई इच्छा होती है कि कोई उसे बिना जज किए समझे, और जोहान इसी इच्छा का इस्तेमाल करता था। लेकिन उसने कभी जल्दी नहीं की, उसने कभी ये नहीं कहा मुझ पर भरोसा करो। उसने बस इतना किया कि सामने वाले को खुद ही भरोसा होने लगा। यही वजह है कि उसकी मैनिपुलेशन दिखाई नहीं देती थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तो जब ट्रस्ट बन जाता है तब इंसान अपने फैसलों पर कम और सामने वाले की बातों पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है। और जोहान यहीं से अपना असली खेल शुरू करता था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर बिना किसी को आदेश दिए, बिना किसी को मजबूर किए, वह लोगों से अपनी मर्जी के फैसले कैसे करवाता था? यही उसकी सबसे खतरनाक टेक्निक थी, और अगले भाग में हम उसी टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब तक जोहान लोगों को समझ चुका था, उनके डर, उनकी कमजोरियां और उनकी सबसे बड़ी इच्छा। लेकिन उसने अभी तक किसी को एक भी आदेश नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि जोहान एक बात जानता था, अगर तुम किसी इंसान से कहोगे ये करो तो उसका दिमाग तुरंत सवाल पूछेगा, लेकिन अगर वही इंसान खुद उस नतीजे तक पहुंचे तो उसे लगेगा कि फैसला उसी का है। और यही जोहान की सबसे खतरनाक बात थी। वह लोगों के दिमाग में जवाब नहीं डालता था, वह सिर्फ एक सवाल छोड़ देता था, ऐसा सवाल जो इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर कर दे। और फिर धीरे धीरे वही सवाल उसकी सोच बदलने लगता था। यही वजह है कि कई बार सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपको शोर से नहीं, खामोशी से आता है। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें हर बार वही बातें बताए जो तुम पहले से महसूस कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हें लगेगा ये मुझे समझता है, और यही ट्रस्ट गहरा होने लगता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हर वह इंसान जो तुम्हें समझे मैनिपुलेटर नहीं होता, और हर अच्छी बात किसी छिपे हुए इरादे का हिस्सा भी नहीं होती। यही वजह है कि हमें लोगों को एक ही घटना से नहीं, बल्कि उनके लगातार व्यवहार से समझना चाहिए। मॉन्स्टर में जोहान का डर उसकी ताकत नहीं था, उसका डर यह था कि वह लोगों की सोच को धीरे धीरे बदल देता था, और कई बार लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता था। असल जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें धीरे धीरे खुद से दूर और सिर्फ अपनी बातों पर निर्भर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है रुक कर सोचना, अपने फैसलों से पहले खुद से पूछना, क्या मैं यह इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यह सच है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने इसे बहुत यकीन से कहा है? यही सवाल कई बार तुम्हें गलत इन्फ्लुएंस से बचा सकता है। लेकिन जोहान की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों को बदलना नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत उन्हें उनके अपने अंधेरे से मिलवाना थी। और यही बात उसे बाकी विलेंस से अलग बनाती है। लेकिन क्या ऐसी सोच असल ज़िंदगी में भी देखने को मिलती है? और अगर हाँ, तो उससे बचा कैसे जाए? यही इस कहानी का आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो क्या जोहान लाइबर्ट सिर्फ एक मैनिपुलेटर था? शायद नहीं। अगर तुम पूरे मॉन्स्टर को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ आएगी। जोहान लोगों के दिमाग में कुछ नया नहीं डालता था, वह बस उस अंधेरे को बाहर ले आता था जो पहले से उनके अंदर मौजूद था। यही वजह है कि दो अलग अलग लोग एक ही बात सुनकर दो अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि फैसला हमेशा हमारे अपने चरित्र से निकलता है। यही बात जोहान को खतरनाक बनाती थी। वह तुम्हारी सोच को सीधे बदलने की कोशिश नहीं करता था, वह तुम्हें तुम्हारे ही सवालों के साथ अकेला छोड़ देता था। और कई बार इंसान अपने ही दिमाग से हार जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे ज़रूरी सबक जोहान नहीं है। सबक यह है कि हर वह इंसान जो तुम्हें समझता है, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारा भला चाहता हो, और हर वह इंसान जो तुम्हारी बात से सहमत हो, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त हो। इसलिए किसी की बातों से ज़्यादा उसके लगातार व्यवहार को देखो, क्योंकि शब्द छिप भी सकते हैं, लेकिन आदतें सच बता देती हैं। और शायद यही वजह है कि असली इंटेलिजेंस लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरह से समझना है। मॉन्स्टर सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी का एक आईना है। और जोहान लाइबर्ट हमें एक बात सिखाता है, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो सबसे ज़ोर से बोलता है, बल्कि वह जो बिना आवाज़ उठाए तुम्हारी सोच बदल दे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जोहान को नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और ऐसे ही साइकोलॉजी ब्रेकडाउन के लिए लुसिवाने को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ एक कैरेक्टर को डिकोड नहीं करेंगे, हम इंसानी दिमाग के एक और छिपे हुए सच को समझेंगे।